प्रवीण कहानी क्लब में आपका स्वागत है दोस्तों। और हमारे आज के स्टोरी का नाम है सपना। राहुल टीवी देख रहा था और वो जिस चैनल को देख रहा था उसमें बताया जा रहा था, यदि तुम सपने में कोई प्रेत देखते हो तो समझ लो कि कोई प्रेत तुम्हारे आसपास है। कभी कभी वो प्रेत अपनी उपस्थिति का जबरदस्त एहसास कराने के लिए तुम्हें सपने में ही चोट पहुंचाते हैं और वो चोट तुम्हें वास्तविक रूप से कई दिन तक परेशान भी कर सकती है। उस चैनल पर ये लगातार दिखाया जा रहा था। तभी अदिति ने राहुल को समझाते हुए कहा, क्या बकवास सुन रहे हो तुम? ये चैनल दिन रात यही सब बकवास करते रहते हैं, कुछ अच्छी बातें देख लिया करो। तभी राहुल ने टीवी बंद करते हुए कहा, सही कह रहे हो अदिति, ये सब बकवास सुनने से दिमाग में कई किस्म के भ्रम पल जाते हैं। अदिति ने राहुल से पूछा, सुनो, 4 दिन के लिए मम्मी के घर जाना है, तुम खाने का कैसा करोगे? कुछ घर से ही भिजवा दिया करूँ या तुम खाना खाने घर ही आ जाया करोगे? राहुल ने जवाब दिया, अरे यार, मेरे खाने की चिंता तुम मत करो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, कभी तुम्हारे घर तो कभी स्विगी जिंदाबाद। तब अदिति बोली, ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तैयार रखा करूंगी, आकर खा लेना या पैक करा कर ले आया करना। 4 दिन की तो बात है, तुम चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा, ऐसा राहुल बोला। अगले दिन चारों ओर अंधकार को देखकर राहुल का मन खाने को नहीं कर रहा था, लेकिन अदिति की जिद की वजह से उसे उसके घर से 10 किलोमीटर दूर अपनी ससुराल में जाना ही पड़ रहा था। क्या मुसीबत है, कैसा बेवकूफ हूँ मैं भी। शाम को ही खाना खाने निकल जाता तो अच्छा था, अब इतनी रात में घर से निकलना एक बेवकूफी ही थी। राहुल ड्राइव करते हुए बड़बड़ा रहा था। सर्दियों का सीजन होने की वजह से मेन रोड लगभग जाम थी। इस वजह से राहुल ने बाईपास से ड्राइव करके ससुराल जाने की सोची थी, लेकिन अब अंधकार की वजह से उसे चिड़चिड़ाहट सी हो रही थी। तभी सामने रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ का तना पड़ा देखकर उसकी चिड़चिड़ाहट और ज्यादा बढ़ गई। उसने कार रोककर तना हटाने का डिसीजन लिया और कार रोक दी। तना काफी भारी था। जैसे ही उसने वो तना उठाया, सामने काले कपड़े पहने अंधेरे में अंधेरे का हिस्सा बना हुआ हैवान उसके सामने आया। उसे देखकर राहुल थोड़ा घबरा गया और पीछे हट। वो इंसान था या हैवान, जो भी था, उसने आगे बढ़कर राहुल को पकड़ना चाहा। राहुल को कुछ नहीं सूझा और कार तक पहुंचना भी संभव नहीं था, इसलिए वो विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। वो इंसान था या हैवान, जो भी था, अब राहुल के पीछे दौड़ रहा था। रास्ता इतना खराब था कि राहुल चाहकर भी तेज नहीं दौड़ पा रहा था। राहुल ज्यादा देर तक दौड़ नहीं सका और जल्दी उस हैवान ने राहुल को पीछे से पकड़ लिया और उसकी विशाल भुजाएं राहुल की छाती पर लिपट गई। उस हैवान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि राहुल उसके पकड़ से निकल नहीं पा रहा था। उस पकड़ की वजह से राहुल के छाती में भयानक दर्द हो रहा था और उसका दम भी घुट रहा था। दम घुटने के उन्हीं क्षणों में राहुल की आँख खुल गई और उस भयानक सपने का अंत हो गया। राहुल के चारों तरफ अंधेरा था और सर्दी के मौसम में भी वो पसीने से तरबतर था। और सबसे खतरनाक बात, जहाँ उस हैवान की बाहें राहुल की छाती पर कसी हुई थी, उस जगह पर भी असहनीय दर्द हो रहा था। तो बस आज की स्टोरी में इतना ही था। अगर आपको स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक्स और कमेंट करके बता सकते हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली नई इंटरेस्टिंग वीडियो में।